वेलकम टू माय वीडियो गाइस। अगर आपका फायर साइन या फिर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में सन मून राइजिंग साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ही की वजह से ये चैनल, ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और ऐसे ही आपका सपोर्ट अगर बना रहा तो हम लोग सब मिलके बहुत बड़ी फैमिली बना सकते हैं। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो, और हम सब मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। मैंने यहाँ पे एक ही डेक यूज किया है, तो करियर के लिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। ओके, और चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है टेम्परेंस। देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रहा है किसी नई चीज़ को लेकर। शायद ऐसा लग रहा है कि आप इस हफ्ते किसी नई चीज़ को शुरू करने वाले हैं, या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल जो आपको मिली है उसका काम शुरू होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा एक है जो जहाँ पे आप नई कुछ शुरुआत करने वाले हैं। और ये एक्चुअली आप बहुत दिनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, या फिर किसी पार्टनरशिप में काम आप करना चाहते थे जो अब तक नहीं हो पा रहा था, तो वो इस हफ्ते होगा। तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, एंजाइटी है कि हाँ, क्या मैं कर पाऊंगा उतना जितना मुझे करना चाहिए, या फिर जितना मेरी काबिलियत है, क्या मैं उतनी काबिल हूँ। ये बड़े सारे प्रश्न आपके मन के अंदर अभी चल रहा है करियर को लेकर कि आप इसको कर पाओगे या नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये कर पाओगे, क्योंकि आपके पास स्किल है। और अगर आपने थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख लिया, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, ज्यादा मतलब इमोशनल या फिर लॉजिकल आप ना होकर बहुत अच्छी तरीके से अगर अपने दिल और दिमाग को एक साथ लगाकर अगर ये काम आप करते हो, तो इससे आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में। यहाँ पे 5 महीने से लेकर 5 हफ्ते की एनर्जी दिख रही है। लेकिन हाँ, इस बीच अगर ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आप बहुत अकेले पड़ चुके हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद को मेंटेन करने की, मतलब एनर्जी को बैलेंस करके रखने की जरूरत है, ताकि आपको ये फीलिंग ना आए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा काम करते हो तो कभी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अकेले हो, आपकी बातें कोई नहीं समझ सकता, या फिर आपको उतना रिस्पेक्ट या फिर उतना अटेंशन बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली आप बिजी हो इसलिए आपको ऐसा लगता है, या फिर अकेले हो इसलिए ऐसा लगता है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा अगर लगना शुरू करे तो समझ लेना कि आपको नेगेटिविटी घिर रही है, और यहाँ पे फिर से आपको एंजाइटी हो सकती है, या फिर आपके काम में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकती है, क्योंकि आपका फोकस हट जाएगी। आप करियर में इस हफ्ते बहुत ही अच्छा करोगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। आपके पास एक बहुत सिक्योर पार्टनरशिप में काम करने की ऑफर आएगी, उसके ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वगैरह खरीदना चाहते हैं इस महीने, या फिर सॉरी इस हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सामान वगैरह खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत रुपया पैसा लगेगा। लाइक कंप्यूटर, टीवी, ऐसा कुछ, मतलब स्क्रीन वगैरह मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो वो आप खरीद सकते हो, और उसके लिए जो पैसा आपको लगेगा वो आपको इस हफ्ते आप किसी पार्टनरशिप काम में काम करके यहाँ से आप उठा सकते हो, और उससे अपना जो फर्स्ट डाउन पेमेंट है जो भी आप करना चाहते हो उस पैसे से आप खरीद सकते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपकी एक ये जो खरीदने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी ये आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस की तरह लगेगी। लेकिन हाँ, ये खुशी आपको शायद उतनी देर क्यों बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी, मतलब एक चीज मिल गया और क्या, फिर एक चीज हो गया और क्या, ये जो एक और क्या और क्या, ये जो एक आपका जो लगा रहता है ना, इसको आपको थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा इस एनर्जी को, ताकि यहाँ पे आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट ना हो जाओ, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी खत्म ना हो जाए, और भी बहुत सारे काम करने से आपके, देखिए ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ के लिए क्या है, यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं है, आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना है। स्पीड से सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी रैपिड मूवमेंट होगा, बहुत कुछ जल्दी जल्दी चेंज होगा, लेकिन उस चेंज को स्वीकार करने के लिए आपकी एनर्जी स्टेबल होनी चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप इसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। और अभी मतलब आज 7-7 पोर्टल, मतलब कल पोर्टल था, 7-7 पोर्टल था, तो 7-7 पोर्टल के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ शिफ्ट होने वाला है, आपकी देखने की नजरिया में भी शिफ्ट होगा। तो ये जो रिग्रेट की एनर्जी है कि सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, मेरे बुरे वक्त पे कोई नहीं है, मैं बस अकेला ही खड़ा हूँ, ऐसे सोचने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे आपके साथ एंजल्स खड़े हैं, यूनिवर्स पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके पास बस आप हो, ये मान के अगर चल सकते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको ऐसा समझना चाहिए कि आपके लिए यूनिवर्स खड़ा है, और कोई है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वंस। और देखते हैं, चलिए पहला कार्ड है यहाँ पे द हायरोफेंट, फिर है फूल, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, यहाँ पे है रिग्रेट, सॉरी 5 ऑफ कप्स, हाँ, द सन, और यहाँ पे है द हर्मिट। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है पिछली किसी चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, इसलिए मैंने 5 ऑफ कप्स को रिग्रेट कहा यहाँ पे।
और ये जो रिग्रेट है ना, ये आपकी, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले गए हैं कहीं न कहीं, और उसकी वजह से आपको एक ऐसा लग रहा है कि आपके पास से सब कुछ चला गया है। आप खुद को एम्प्टी फ़ील कर रहे हो। लेकिन क्या है कि उस एम्प्टी फ़ील करने के बजाय आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको किसी को पसंद करते हो या फिर किसी की तरफ आपको जाना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपने एफर्ट नहीं डाली। आपने उनकी तरफ मूवमेंट नहीं किया, आपने कोशिश नहीं की उनको वापस लाने की या फिर उनसे बात करने की दोबारा से। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और कहीं न कहीं यहाँ पे बातचीत शुरू करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो कहीं न कहीं आप जो कहना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है माफ़ी माँगना चाहते हो, इमोशनल होके माफ़ी माँगना जो चाहते हो, पुरानी बीती बातों को लेकर, तो वो माफ़ी हम आप नहीं माँग पाओगे। ये जो सिचुएशन है ना, ये रिलेशनशिप जो है ना, ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपका कहीं न कहीं स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है, जिससे कहीं न कहीं आप ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और यही पर्सन आपको समझाए थे कि करियर में ऐसे ग्रो करो, इस तरीके से आगे चलो। कहीं न कहीं उन्होंने ही शायद पार्टनरशिप करनी चाहिए थी, जो उनकी बजाय कोई और कर रहा है आपके साथ। लेकिन पार्टनरशिप के काम करने की जो पहली जो डिसीज़न है, कहीं न कहीं इन्होंने आपको बोला था। और ऐसा लग रहा है कि आप इनको ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं न कहीं, मतलब सबकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको यही चाहिए, लेकिन आपको मतलब पता है, दिल में पता है, लेकिन आप दिमाग से सोच रहे हो नहीं, नहीं कोई और होगा, कोई और इससे बेहतर होगी, या फिर कोई और होगा तो अच्छा होगा, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन बहुत सोच रहे हो, बहुत समझ रहे हो कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। ये भी आपकी सोच है, और ये भी आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने तो मुझसे मूव ऑन कर लिया था, क्यों ये मुझे फिर से दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे। और आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए होम है, इसे इसके साथ में रहकर मैं जो ट्रांजिशन या फिर जो खुशियाँ महसूस करती हूँ, जो सेलिब्रेशन मुझे लगता है, जो हैप्पीनेस मुझे फील होता है, जो फ्रेंडशिप की कमी मुझे अभी तक लग रही थी, जो लगता है वो कहीं न वो इन इसकी इन मतलब इस पर्सन के अलावा और कोई नहीं यहाँ पे आपको दे सकता। तो ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं न कहीं इनकी वजह से ही कहीं न कहीं आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, करियर में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो। इन्होंने जो आपको हिम्मत दी, उसकी वजह से कहीं न कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको बातें बोलने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे सिचुएशन से भागना नहीं है। आप ओके, तो ये एनर्जी आपकी है, आपने शायद किसी सिचुएशन से भागा था, और उसकी वजह से यहाँ पे रिग्रेट है। उन्होंने नहीं भागा था, आपने भागा था। लेकिन अब आपको रिग्रेट है कि क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? और इसी वजह से आप यहाँ पे मतलब दो राह पे खड़ा हो। देखिए, आप उनके साथ बात करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम एक साथ करें आप। और यहाँ पे आप मानते हैं कि अगर वो ये पर्सन है, तो कहीं न कहीं आपका जो रुतबा है, आपका जो सेलिब्रेशन है, आपका जो भी कुछ है, वो बढ़ेगा ही आखिर में जाकर। और आप कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, और पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक-दूसरे के साथ फिर से नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा-सा डर है, रिग्रेट है एक्चुअली, और ये भी है कि शायद ये ना कह दें। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, और मैनिफेस्ट जैसे आप कर रहे हो, वैसे करते रहो यहाँ पे। ओके, तो इस पर्सन को आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया था, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको चीट किया था इसी वजह से। तो इसीलिए आपने मूव ऑन किया था, लेकिन अभी आपको शायद किसी के माध्यम से पता चला है, या फिर आपको रियलाइज़ेशन हुआ है कि ये चीट नहीं था, ये कुछ और ही था। ये चीट नहीं था। ये आपको दिखाया गया या फिर आपको बोला गया इस तरीके से कि आपको अभी चीट लग रहा है। अभी आप क्या है, देखिए, ये पर्सन के साथ आप बात तो करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं न कहीं आप अभी सरेंडर कर रहे हैं, अपने अंदर ढूँढ रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए काफ़ी है? क्या मैं इसके लिए काफ़ी हूँ? क्या हम दोनों एक-दूसरे के साथ उतनी अच्छी तरीके से ज़िंदगी बिता पाएँगे जितना बिताने की ज़रूरत है? कहीं न कहीं आप अभी मतलब स्पिरिचुअल अपने अंदर झाँकने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो ये एक अलग-सी थिंग है इस हफ़्ते। आप थोड़ा-सा यहाँ पे खुद को सर्च करने की कोशिश करोगे, और उसके साथ अपनी करियर पे पूरी तरीके से फ़ोकस होगे। और अभी आप प्यार के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड में है, वो अभी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन आपकी वृषभ राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, और कन्या राशि हो सकती है, और धनु राशि हो सकती है यहाँ पे। और कर्क राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, और यहाँ पे मिथुन राशि भी हो सकती है आपके पर्सन, ठीक है? बहुत सारी राशियाँ हैं। तो तुला, सिंह राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि, और वृश्चिक राशि। इन सभी राशियाँ हो सकती है आपके पर्सन की। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। यहाँ पे है शेयरिंग, ओके। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, और इस डेक में ये वाला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। तो आप लोग एक-दूसरे के सोलमेट हो, और यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको कुछ मालूम चलेगा अगर आप मेडिटेशन करोगे। किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसमें आपको मेडिटेशन बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा आपको जानने के लिए आगे। और देखते हैं, चलिए। कंट्रोल, सॉरो, फ्रेंडलीनेस, एडवेंचर, द ड्रीम, द माइजर, एक्सपीरियंसिंग, द लवर्स, सप्रेशन, लेजीनेस, सक्सेस, द विजन, स्लोइंग डाउन, और यहाँ पे है आपका गिल्ट। देखिए, आपको दुःख है, पिछली बातों को लेकर आपको दुःख है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारा मतलब
आपको ही इतना दुख हो रहा है, आपके अंदर ही मतलब इतना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुख है। उनके आपके पर्सन को उतना दुख नहीं हो रहा है, या फिर आपके ऊपर ही पूरी तरीके से सारे सारे काम करने की जो प्रेशर है वो आपके ऊपर ही है। और इसी वजह से कहीं न कहीं आप खुद को थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि आप पेन में हो, आप ज़्यादा काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो। अब जब भी काम करने जाते हो तब भी उनका ख़्याल जभी भी दिमाग में आता है, तभी भी आपको गिल्ट लगता है, अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स आप रखते हो, अपने आप को कोसते हो कि क्यों मैंने जाने दिया, क्यों मैंने छोड़ दिया। ये आपके अंदर बार-बार होता है। इसकी वजह से कहीं न कहीं आपके कामों में बाधाएँ आ रही है, अड़चनें आ रही है, आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरीके से। और ड्रीम में भी जब मतलब नींद में भी होते हो तब भी उनका ख़्याल आता है, जब दिन में खुले आँखों से आप मतलब कुछ देखने की या सोचने की कोशिश करते हो तब भी उनका ख़्याल आता है। देखिए, आपको पता है कि ये आपके सोल के अदर हाफ़ है, सोलमेट है, और कहीं न कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी जो सोच है वो बार-बार उनकी तरफ ना जाए, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर कहीं भी उनका नाम अगर चला आता है या फिर कुछ भी हो जाए, तो बार-बार उनका ख़्याल आता है, और किसी और पर्सन के साथ अगर उनको आप देख लोगे या फिर किसी के साथ भी अगर उनका नाम सुन लोगे, तो कहीं न कहीं आपको जेलस या फिर पॉज़ेसिवनेस थोड़ा-सा होता है। आपको लग रहा है कि वो पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं और कहीं न कहीं वो किसी और के साथ बहुत खुश है। ऐसा आपका वहम है एक्चुअली। आपने पूरी दिमाग में मतलब ये पर्सन के लिए और इस चीज़ के लिए आपने पूरा एकदम मतलब खिचड़ी पका के रखा है, ऐसा लग रहा है। तो इस खिचड़ी को थोड़ा-सा मतलब गैस से उतार दीजिए, ये खिचड़ी जल चुका है अभी, ठीक है? आप जो सोच रहे हो, वो बस आप ही का सोच है, कहीं न कहीं। आप और गलत भी सोच रहे हो। पहले देख लो कि ये पर्सन आपके लिए सही में मतलब वेट कर रहा है कि नहीं। एक बार बात तो कर लो पहले। पहले एक बार जान तो लो कि क्या है, ये पर्सन आपसे बात करेगा या नहीं? क्या ये पर्सन आपके लिए रेडी है या नहीं? क्या उतना प्यार है? देखिए, आपको पता है वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो एटीट्यूड है ना कि चलो जाने दो, देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे, पहले हम करियर सेट करते हैं। ये करते-करते जब टाइम चला जाएगा ना, तब आप अफ़सोस मत करना यहाँ पे। यही यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। आपको करियर में थोड़ा-सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और कहीं न कहीं पार्टनरशिप में काम जब भी होता है, तो कहीं न कहीं पूरी जो डिसीज़न है, वो आपके ऊपर नहीं होता है। आप जितना भी अच्छा काम कर लो, जो भी कर लो, हर कोई चीज़ मतलब हर एक चीज़ आप पूरी अपनी तरीके से भी या फिर अपने आप से खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करना बंद करना होगा। दोनों ही सिचुएशन में, मतलब करियर में भी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं न कहीं अपने प्यार को भी, मतलब अपने दिल को भी कंट्रोल करने की कोशिश करो। दिल कंट्रोल करने की चीज़ें नहीं है। आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन दिल को कंट्रोल आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि वो किससे प्यार करे और किससे ना करे। तो उसको आप जाने दो, दिल की बात को आप अभी जाने दो। अभी आप अपनी अगर करियर में फ़ोकस करते हो तो करो, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी रिलेशनशिप को लेकर भी आप सीरियस हो। क्योंकि अगर टाइम चला जाएगा तो बहुत कुछ आपके हाथ से निकल निकल जाएगा, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अफ़सोस करते रह जाओगे। गिल्ट में रह जाओगे, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में मतलब रख कर भूल जाओगे फिर। टाइम चला जाएगा, तो एक्शन लो। इस हफ्ते एक्शन आपको लेना ही होगा, दोनों मामले में, करियर और प्यार के दोनों मामले में ही। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए गाइडेंस। पहला है यहाँ पे किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, फिर है रेनबो और लाफ्टर। आप बहुत सीरियस एनर्जी में हो, आप बहुत ही मतलब सीरियस एनर्जी में हो, हर वक़्त अपने अंदर गलतियाँ ढूँढते रहते हो। तो उसको आपको बंद करना होगा, थोड़ा-सा लाफिंग एनर्जी में आना होगा। यहाँ पे थोड़ा-सा सीरियसनेस आपको घटाना होगा। उससे क्या होगा, कहीं न कहीं आपका जो एंग्ज़ायटी है वो घटेगा। यहाँ पे एक्चुअली आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इसी वजह से आपकी इमोशनल इतना टर्मॉइल चल रहा है कहीं न कहीं। तो यहाँ पे आपको हार्ट चक्र की मेडिटेशन करनी चाहिए, या फिर सब्लिमिनल आप सुन सकते हैं। और कहीं न कहीं आपको खुश रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू शुरू करिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन-सी छोटी-छोटी चीज़ें अच्छी है। अगर 3 वक़्त का खाना मिलता है तो इसके लिए आप यूनिवर्स से मतलब ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। अगर कपड़े हैं, अगर सोने के लिए बिस्तर है, घर में एसी है, टीवी है, कुछ भी, अगर फ्रिज है, अगर ये सब चीज़ें हैं ना, ये पता है बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। आपके पास अगर पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, घूमने जाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, तो इसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, छोटी-छोटी मिरेकल्स, छोटी-छोटी खुशियाँ अगर आपको जो मिले उसको उस मोमेंट को यहाँ पे पूरी तरीके से खुलकर जिए। तभी आपको बहुत मतलब खुशी होगा, और आप पॉज़िटिव भी फ़ील करोगे, और आप आगे भी आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस होता रहेगा। और यहाँ पे किंग ऑफ द यूनिकॉर्न है, जो यही बताते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है। इसे मैंने पहले ही बता दिया कि यूनिवर्स आपके साथ है, और इसमें इस हफ्ते आपको बहुत ही साथ देगा। आपको पुश करेगा बार-बार अच्छी काम करने के लिए। आपको ड्रीम में दिखाया जाएगा कि ये करो, ये ना करो। फिर है साध्या, हुँ, ओजस और भुवनेश्वरी। देखिए, आपके जो इर्द-गिर्द जो लोग हैं, या फिर आपके पास जो मतलब आपकी जो दुनिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। आपने बहुत सीरियसनेस भर रखा है, बहुत ही सीरियसली हर हर एक चीज़ को आप सोचते हो। इतना सीरियस अगर आप होगे, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में और भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में लाफ्टर लाने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा। थोड़ा-सा रस भरने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आपको काम के अलावा कुछ और भी सीख लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओ। और कहीं न कहीं यही आपकी मतलब साधना है, यही आपको करना है। यही आप यही एक्चुअली आपको सीखना है, आपको लर्न करना है कि किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार सकती हूँ काम के अलावा। काम तो करते ही, काम से ग्रोथ होता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या? अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी फैमिली का ग्रोथ, या फिर अपनी आस-पास जो लोग रहते हैं उनका मदद करने के लिए आप क्या करते हो? ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नथिंग इज़ येट इन स्टोन, अ विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट एंड टेक टाइम टू ब्रीथ।
और एक कार्ड एक्स्ट्रा है यहाँ पे, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपके लिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट आ रही है, ये आपको पता मतलब दिखाई दे रहा है। फिर है आपको यहाँ पे मेडिटेशन के साथ साथ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डर जाते हो, एंजाइटी आपको घेर लेती है। और यहाँ पे आपके लिए फोरकास्ट हुई नहीं है। और अभी तक अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो चुका है, यही होगा मेरे साथ हर वक्त गलत ही होता है, तो यहाँ पे अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपकी तरफ मैनिफेस्ट होगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। पहली बार बार कह रही हूँ, जैसा आप सोचोगे वैसा मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको अच्छी बातें सोचनी है। फिर है यहाँ पे सोल, फेथ, एपल, फैंटासी, ईल, कॉल्ड्रन, और यहाँ पे है क्रीचर स्पॉट। तो अपने आत्मा की सुनिए, आपकी आत्मा क्या चाहती है करना, उसके ऊपर आपको यहाँ पे फेथ रखना होगा, विश्वास करना होगा। अपनी आत्मा की सुनिए, अपनी अंदर की आवाज को सुनिए, और आपके पास जो क्रिएटिविटी है उसको यूज कीजिए अपने अंदर खुशियां भरने के लिए। आप एकदम पूरी तरीके से क्रिएटिविटी को भूल चुके हो कहीं ना कहीं, और आपकी जो भूख है, अंदर की भूख को आपने कहीं ना कहीं मिटा दिया है। आप खुशी की तलाश में बाहर घूम रहे हो, लेकिन वो खुशी आपके अंदर ही है यहाँ पे। और आप खुद को दुनिया की नजरों से छुपाने की जो कोशिश कर रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है कहीं ना कहीं। वो आपको यहाँ पे आखिर में कुछ नहीं देगा, बस आपको दुख ही देगी। और कहीं ना कहीं आप खुद को माफ करना शुरू करिए। आप खुद को माफ जब तक नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अपने आप से झूठ बोलना यहाँ पे बंद करना होगा कि आप बहुत खुश हो। आप खुश नहीं हो, आप खुश नहीं रह सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से आप अगर आगे बढ़ोगे तो कहीं नहीं बढ़ोगे, बस आगे ही बढ़ोगे, मतलब आपका सिर्फ एज ही होगा, बस आप खुश नहीं रह पाओगे। तो आपको खुश रहने के लिए यहाँ पे अपने क्रिएटिविटी की इस्तेमाल करनी है, अपनी सोच को बदलनी है, पॉजिटिविटी में बदलनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपने सोल की जो चाहत है, जो आप चाहते हो एक्चुअली सोल से, आत्मा से, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो करने की कोशिश करो कहीं ना कहीं। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके साथ हर वक्त, मतलब यूनिवर्स आपके साथ हर वक्त मतलब खराबी चीज आपको देता है, तो ये आपकी गलत सोच है। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जब आपको जो मिलना होगा तभी आपको मिलेगा, उससे पहले भी नहीं मिलेगा, उससे बाद में भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज को पाने के लिए। आप बस अपने अंदर जो कामनेस है उसको मतलब बरकरार रखिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर है यहाँ पे कार्ड, हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। आप खुशियाँ आपकी अधिकारी हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने आप को पुश नहीं करना है, अपने आप को कोसना नहीं है। हैप्पीनेस आएगा, बाहर मत ढूंढिए, बस अंदर ढूंढिए। फिर है माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। आप जो सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। ये यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा इस सेंटेंस पे, कि आप जो जैसा सोचोगे वैसा ही आप मैनिफेस्ट करोगे। आप जैसा का मतलब खींचोगे अपने अंदर, जैसी एनर्जी आप पैदा करोगे वैसी एनर्जी से आप अपनी रियलिटी को खींचते हो। यहाँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। और द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। आपको डर है कि अगर मैं अपना स्वरूप दिखाऊं, या फिर मैं अगर दूसरों के साथ हंसू खेलू बोलूं, या फिर मैं अगर आपका जो पावर है या फिर आपका जो क्रिएटिविटी है, अगर आप बाहरी लोगों को दिखाओगे तो कहीं ना कहीं लोग आपके हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये उनकी सोच, ये एक्चुअली आपकी मतलब जो सोच है ये बहुत ही गलत है। लोग अगर कुछ भी सोचे आपके बारे में, आप क्या सोचते हो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सोच से ही आपकी रियलिटी बनती है। तो यहाँ पे आपकी सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आपको सोचना है इस हफ्ते, और एक्शन जरूर 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 लेना है अपने प्यार के लिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग फायर साइंस। अगर ये रीडिंग अच्छा लगे, थोड़ा सा अलग है पता है, अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले आने वाले साइंस के। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका आर्ट साइंस या फिर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में सन मून राइजिंग साइन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि आप ही की वजह से ये जो फैमिली है ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहना, और ऐसे ही हमसे जुड़ते रहना आगे। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही तरक्की करते रहो, हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम करियर में देखेंगे, तो यहाँ पे शफल करते वक्त जो बॉटम ऑफ द डेक में है वो था नाइट ऑफ कप्स। ओके, और चलिए देखते हैं आपकी करियर में क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है मून, फिर उसके बाद है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ वंस, और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में आपको किसी चीज के बारे में पता चलेगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक एंजाइटी फील होगा, या फिर डर लग सकता है किसी चीज को, जिसकी वजह से आप रातों को सो नहीं पाओ। तो उसको लेकर आप जब सोचोगे, बार बार सोचोगे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये जो मिस्ट्री है, ये जो आपके सामने एक माया थी, वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। आपको लग रहा था कि इस चीज का मतलब ये है, लेकिन बाद में जाके आपको रियलाइज होगा कि इस चीज का मतलब, या फिर करियर में इस तरीके की जो एक ट्रांजिशन है कहीं ना कहीं, वो इसका मतलब ये था, ये नहीं था। वो जो डर है वो कहीं ना कहीं आपके सामने सरफेस होएगा, और डर और एंजाइटी की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके सामने एक ट्रांजिशन आएगा, एक एंडिंग आएगा, और
आप जो ये एंजाइटी से अभी आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाओगे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप खुद के बारे में इनसिक्योर फील करोगे, खुद को नेगेटिवली टॉक करोगे, खुद खुद के दोष को और भी बड़ा बनाकर कहीं ना कहीं देखोगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप जब हफ्ते की आगे में चले जाओगे, कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कि इस सब जो एंजाइटी, फियर जो कुछ भी है, वो अपने आप ही आप कोशिश करोगे उसको कंट्रोल करने की, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की। ठीक है, आप कोशिश करते रहोगे कि हाँ नहीं, मैं जो ये गलत सोच रही हूँ मेरे अपने बारे में, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, आप कोशिश करोगे फाइट करने की। फिर आपको रियलाइज होगा कि ये जो कारण है, मतलब ये जो आपकी नेगेटिव सोच है, ये एक्चुअली आपके काम की वजह से है। कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो प्रेशर है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप डर रहे हो किसी भी चीज को करने से, नई चीज को करने से। यहाँ पे एक्चुअली आपको नई चीज करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से पुश मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो नई चीज है, ये आपको किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के सामने लाकर खड़ा करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सोचने लगोगे कि क्या ये मेरे काबिल है, क्या ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने हाजिर हुआ है, क्या मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही है, क्या मैं इसको अपने मतलब काबिलियत से इसको कर पाऊंगी या नहीं। तो यहाँ पे उसकी वजह से, नई चीज की वजह से कहीं ना कहीं एक नयापन आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में आ रही है। तो यहाँ पे उससे उससे पहले जो सन्नाटा है ना, ये वही सन्नाटा है आपकी जिंदगी में, कि आप मतलब गलत सोच रहे थे, आप जो मतलब एंजाइटी में थे, आपके अंदर जो डिप्रेशन था, जो डर थी, वो सब सरफेस में आ रहा है अभी। क्योंकि अभी देखिए कल ही 7/7 पोर्टल गया है, और उसका जो एनर्जी है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके अंदर जो डर है, जो जो एक नाराजगी है, जो अपने अपने आप को लेकर आपकी जो नाराजगी है, अपने आप को लेकर जो आपको लगता है कि ये मेरी खामियां है, इसको बदलने की जरूरत है, लेकिन अभी तक आपने कहीं न कहीं कोशिश नहीं की। वो जो कॉन्शियस ट्राई है ना, वो अब तक आपने नहीं की, तो अब अभी करने वाले हो। उसकी वजह से देखिए, उसकी वजह से क्या होगा, आपको लगेगा कि ये मेरे ऊपर एक अलग-सा बर्डन आ गया, मैं ज़्यादा ही काम का प्रेशर ले लिया हूँ, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे आप धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हफ्ते के अंत तक आप ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये जो फ़ियर्स है, ये जो सब कुछ आप जो नेगेटिव जो कुछ भी है, जो आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने काबिलियत, अपनी मतलब कोशिश को लेकर जो सोच रहे थे, वो कहीं न कहीं यहाँ पे चला जा रहा है। आप उन सभी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, धीरे-धीरे करके। अपने आप को मुक्त कर रहे हो इन सारी बुरी चीज़ों से, सारी बुरी बलाओं से, ताकि आप आगे बढ़ सको ज़िंदगी में, कुछ कर सको यहाँ पे। देखिए करियर के मामले में ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। ये जो है ना, ये एक्चुअली आपकी पर्सनल जो थिंकिंग है, वहाँ पे एक चेंज यहाँ पे इस हफ्ते में दिख रहा है। करियर को लेकर देखिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़ोकस इस हफ्ते करियर में ज़्यादा नहीं होगा, अपने ऊपर होगा, आपकी थॉट के ऊपर होगा। क्योंकि आपको अभी लगने लगा है कि आप जो सोचते हो वही यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। आपको ये पता चल चुका है कहीं न कहीं, और ऐसा आपके साथ मतलब पिछले कुछ हफ्तों से या फिर कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है, जो आप गलत सोच रहे हो अपने बारे में, वही बार-बार, बार-बार मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे नहीं मिल रहे। अगर सोच रहे हो कि यहाँ से मुझे काम नहीं मिल सकता है, तो काम नहीं मिल रहा है। अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरी आज बस छूट जाएगी, तो बस मतलब छोड़ के बस बस आपकी चली जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगी, ये मीटिंग मुझे रिशेड्यूल करना पड़ेगा, या फिर मैं देर से पहुँचूँगी इस क्लास में, तो वही सब कुछ आपके साथ बार-बार, बार-बार हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी ये सोच बन चुकी है कि अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी, तो यहाँ पे मेरे साथ नेगेटिव ही होगा। तो इस थॉट को, ये जो एक रिवायरिंग है ना, इस हफ्ते वो रिवायरिंग होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए करियर के मामले में आप कोई भी काम अगर करने जाओ, तो पहले ही आप खुद के बारे में और काम के बारे में नेगेटिव यहाँ पे सोच के कोई भी काम आप शुरू करने जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप पीछे मतलब खुद ब खुद पीछे खुद को ढकेल रहे हो। तो यहाँ पे वो सब कुछ आपको पता चलेगा, या फिर उस सबको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको इस हफ्ते एक क्या कहते हैं, पुश मिलेगा, एक ट्रांजिशन आपको मिलेगी कि हाँ इस तरीके से मुझे अगर चेंज करना है, खुद को अगर आगे सबसे आगे मुझे रखना है, तो ये काम करना मुझे पड़ेगा, और मेरी सोच को नई सिरे से एक शुरू करना पड़ेगा। तो ये है वो पूरा मतलब कहानी कार्ड के माध्यम से यहाँ पे बयां हो रही है कि पहले कुछ पता चलेगा, फिर आपको ट्रिगर होगा, हाँ ये तो था, आपको रियलाइजेशन होगा, फिर ट्रांजिशन होगा, फिर आप कोशिश करोगे। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये बहुत दिनों का एक्चुअली मैल है आपके मन के अंदर, जो आपने खुद खुद के लिए ही मतलब समेट के रखा है। उस मैल को जाने दीजिए इस हफ्ते, ताकि आप एक नई सिरे से एक नई जो क्या कहें, नई कहानी आप शुरू कर सको अपने लिए। करियर के मामले में तभी यहाँ पे ग्रोथ आएगा, क्योंकि आप हार्ड वर्क करते जाओगे और उसका फल आपको नहीं मिलेगा। फिर आप हार्ड वर्क करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, कितना आपको अगर नेगेटिव ही सोचना है, तो फिर काम करके तो कोई मतलब आपको कुछ हासिल नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको इससे मूव ऑन करना है। इसलिए इस हफ्ते में आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से रिवायर हो रही है। और चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है आपके लिए। बहुत ही मतलब अनोखा है, अलग सा है कुछ, मतलब ऐसा ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ कुछ। फिर है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू है प्यार के मामले में। ऐसा लग रहा है किसी पर्सन को लेकर आप ज्यादा ही मतलब ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, या फिर किसी पर्सन के बारे में कुछ आपको शायद पता चल सकता है। ये भी हो सकता है, अपने बारे में तो पता चलेगा ही, उसके साथ किसी पर्सन के बारे में पता चलेगा, और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव भी हो जाओगे उसकी वजह से, उस पर्सन को लेकर पॉजिटिव भी हो जाओगे यहाँ पे। और चलिए देखते हैं क्या है। पहला कार्ड है स्टार, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सारे सोर्ड्स दिख रहे हैं मुझे। फिर है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिशन होगा, और ये भी लग रहा है कि किसी एक पर्सन के बारे में आपको शायद किसी हाँ
किसी वजह से मालूम चलेगा कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि ये जो पर्सन है ये कहीं न कहीं मेरे लिए सही नहीं है, या फिर ये जो पर्सन है इसकी वजह से मुझे मतलब परेशानी और भी झेलनी पड़ रही है। तो आप कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से अलग जाने की तैयारी में जुड़ गए हो, या फिर ऐसा है कि कोई नई पर्सन आपकी तरफ जिन्होंने कहीं न कहीं प्रपोज़ किया था, या फिर जिन्होंने कहीं न कहीं आपको मतलब प्रपोज़ल दिया था, वो पर्सन के बारे में भी आपको शायद किसी कुछ बातें रियलाइज़ हो। तो यहाँ पे आप एक नई सिरे से शुरू करोगे, एक्शन लोगे कि जो पर्सन को आप चाहते हो कहीं न कहीं, मतलब जो आपके एक्स है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उनको पूरी तरीके से आप भूल जाओगे, ऐसा लग रहा है। कुछ तो हुआ है कॉन्फ्लिक्टनेस, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ एब्यूसिव रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं आपकी जो कंट्रोलिंग इश्यू है, आपकी जो एक इनसिक्योरिटी अपने अंदर जो तैयार हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ये थॉट्स है, एंग्जायटी है, फियर है, जो भी कुछ है, वो कहीं न कहीं काट रहा मतलब जा रहा है आपसे, छूट रहा है आपसे। आप उससे दूर जा रहे हो, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो अपने प्यार के मामले में कि ऐसी कोई पर्सन को चूज़ करना है जिसको देखकर, या फिर जिसको कहकर, जिससे बातें कर कर, या फिर जिसके साथ मुझे घर जैसा फीलिंग हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पे एक्चुअली आपको पता है कि आप सिर्फ अगर घर के मामले में ज़्यादा मतलब फ़ोकस्ड हो गए, तो करियर के ऊपर आप फ़ोकस कर नहीं पाओगे कहीं न कहीं, आपको ये लग सकता है, और ये लग रहा है अभी। आपके लिए फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फैमिली के बिना आप कुछ नहीं हो, आपको ये भी पता है। तो आपको ये ऐसे पर्सन चाहिए, जो आपके लिए फैमिली फैमिली जैसा हो, और आपको फैमिली की तरह मानता हो, फैमिली की तरह देखता हो। तो इसी वजह से कहीं न कहीं आप कोशिश करोगे एक नई सिरे से, कोई नई पर्सन के साथ आपको आप शुरू करना चाहोगे, जिन्होंने आपको कहीं न कहीं पहले प्रपोज़ किया था, या फिर प्रपोज़ल दिया था। देखिए, ये प्रपोज़ल दोनों तरह की हो सकती है। एक तो करियर में एक नई प्रपोज़ल आ रही है, और उसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पहले से अलग होगी, और इसी सेम रीज़न की वजह से ये जो आपकी थॉट्स है, ये इस थॉट्स को कहीं न कहीं आप, जैसे मैंने कहा कि करियर के मामले में आप रिवेयर करोगे पर्सनल चीज़ों को लेकर, और प्यार के मामले में भी आप सोचोगे अगर मैं नेगेटिव चीज़ों को छोड़ सकती हूँ, तो मैं क्यों एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहूँ, जो मुझे बार-बार, बार-बार दुःख देता है, जो मुझे बार-बार, बार-बार बस झूठ के सहारे में, मतलब झूठ में ही फँसा रखता है, मुझे बार-बार धुएँ में ही रखता है। ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर निकलना चाह रहे हो कहीं न कहीं, ऐसा लग रहा है, और आप होप करते हो कि एक अच्छी रिलेशनशिप बने, एक ऐसी रिलेशनशिप बने जो मेरे दिल के करीब हो, जो मुझे घर जैसा महसूस कराए। और इसकी वजह से कहीं न कहीं आप इस नेगेटिव रिलेशनशिप को आगे छोड़कर आगे बढ़ चुके, मतलब बढ़ने की कोशिश करोगे, या फिर बढ़ने के बारे में सोचोगे। यहाँ पे उस पर्सन को बोलोगे, और वहाँ से आप कट लोगे, ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल जाओगे। लेकिन ये जो पर्सन है ना, जी जो जिन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया था, कहीं न कहीं वो भी, आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी आपसे कहीं न कहीं दूर जा रहे हैं, और आपको अभी इनसिक्योर फील हो रहा है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए पॉजिटिव है? क्या ये पर्सन एक्चुअली में मुझे प्यार करता है या नहीं? इसको लेकर आपको भी अभी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउट है। देखिए, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा-सा अभी भी इनसिक्योरिटी है प्यार के मामले को लेकर। ब्लाइंडली फेथ आप पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आप अपॉर्च्युनिटी चाह रहे हो उनके साथ देखने के लिए, क्या ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो होप कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ये अलग-सा लग रहा है, मुझे ये मेरी जो बर्डन है उसको कम करेगा, मेरी मेरी जो ये जो क्या कहते हैं उसको, मतलब ये जो नेगेटिव थॉट्स की सिलसिला मतलब अभी तक चल रहा था, क्या इसको थोड़ा-सा कम करने के लिए ये पर्सन कुछ हेल्प करेंगे या नहीं? इसको लेकर आपको थोड़ा-सा अभी भी डाउट है, तो आप कोशिश करोगे कहीं न कहीं कि इनको जानने की, पूरी तरीके से इनको समझने की। तो यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन राशि है आपके लिए, देखिए। और ये जो पर्सन है ना, ये जो नया पर्सन है, ये एक्चुअली आपकी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ज़्यादातर क्या है कि ये जो पर्सन है, ये आपको बताने के लिए आए थे कि आपको क्या करना है, आपकी नेगेटिव थॉट्स से यहाँ पे आपको रिलीज़ करने के लिए ये आए थे। मतलब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे आपको बदलना होगा। और ये जो पर्सन है, ये बहुत इंट्यूटिव है, केयरिंग है, हीलिंग नेचर है उनकी, बहुत कॉम्पैशनेट है, मदर एनर्जी है, थोड़ा-सा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते थे यहाँ पे। एक्चुअली उनका कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपसे दूर चले गए हैं। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपसे वो दूर नहीं गए हैं, आपके पास ही है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर बात नहीं हो पा रही है। तो अपने ऊपर आप काम कीजिए, अपने विश्वास जो है, अपने थॉट्स को अलाइन कीजिए पूरी तरीके से। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मेडिटेशन कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक आपका जो ये नेगेटिव थॉट वाला जो प्रोसेस है, वो बहुत आसान हो जाएगा आपको आगे मतलब सुधारने में। कहीं न कहीं आपके अंदर जो गिल्ट है, जो नेगेटिविटी है, वो कहीं न कहीं दूर चला जाएगा धीरे-धीरे करके, और आपको आसानी होगी डिसीजन लेने में। यहाँ पे आपके डिसीजन के ऊपर ही आपकी ट्रांज़िशन निर्भर कर रही है। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही नहीं, आपकी ये अब्यूसिव रिलेशन ही बहुत ही मतलब आपकी नेगेटिव थॉट्स बनाने में ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब उनका ज़्यादा भुगतान था। ठीक है? नेगेटिव जो थॉट्स है उसको बनाने में ये इस रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेशन है। तो उसको आपको यहाँ पे छोड़ना ही होगा। अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे, जितने दिन आप पकड़ के इसको बैठे रहोगे, लगभग ऐसा लग रहा है 4 से 5 महीने हो चुके हैं आप इसको पकड़ के ऐसे ही बैठे हुए हो। क्योंकि आप पीस लविंग नेचर के हो, आप मतलब कहीं न कहीं झगड़ा करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे आपको छोड़ के आगे बढ़ना ही है, अगर आपको सच में ग्रोथ करना है। अगर आपको ग्रोथ नहीं करना है तो यहाँ पे ठीक है, आप जैसे हो। अगर आपको ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है, आप रिस्क लेने से जो कतरा रहे हो, वो नहीं चलेगा। आपको इस हफ्ते रिस्क लेना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, ये जो पर्सन है, ये कुंभ राशि वाला हो सकता है, आपकी जो मतलब नई जो पर्सन है, या फिर पुराने जो पर्सन है, इनकी ये राशियाँ हो सकती है। वृश्चिक राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, और आपके लिए यहाँ पे है मिथुन हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है,
कन्या राशि भी हो सकती है आपकी, मकर राशि भी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये मतलब एयर साइन और वाटर साइन मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि और मीन, वृश्चिक राशि, ये दोनों राशि है यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, और चलिए देखते हैं ओरेकल से और क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पे पोस्टपोनमेंट, हाँ, आप कोशिश अभी भी करोगे कि मतलब ये जो चीज़ है, मतलब ये जो डिसीजन लेने का जो बात मैं कह रही हूँ, उसको पोस्टपोन करने की आप पूरी तरीके से कोशिश करोगे कि यहाँ पे आपको डिसीजन ना लेना पड़े इस मामले में, अब्यूजिव रिलेशनशिप के मामले में, या फिर इस एक्स के मामले में जिसके मामले में आप करना चाहते हो कुछ, आपको नहीं पसंद है ये रिलेशनशिप, आपको कुछ नया चाहिए, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको कंफर्ट फील कराए, ना कि हर वक्त आपको एंग्जाइटी में, इल्यूशन में, हर वक्त आपको झूठ बोले, हर वक्त आपको डिस्टर्ब करे, हर वक्त आपकी एंग्जाइटी बढ़ाए। ऐसा कोई रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। आपको ये पता है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आप बार बार कहीं ना कहीं उस मतलब दलदल में फंसते चले जा रहे हो। और देखते हैं चलिए कार्ड्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे इनोसेंस, इंटेंसिटी, एडवेंचर, थंडरबोल्ट, देखिए फिर से लवर है यहाँ पे, ब्रेक थ्रू, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पेशेंस, गाइडेंस, प्लेफुलनेस, पॉसिबिलिटीज, आइसोलेशन, कंप्रोमाइज, पास्ट लाइफ्स, और यहाँ पे है आउटसाइडर। देखिए आप अभी खुद को बंधे हुए महसूस कर रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब तक आप खुद के लिए डिसीजन नहीं लोगे, खुद के लिए आप नहीं चूज करोगे कुछ, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपको एक्चुअली अपने लिए डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू भी मिलेगा। आपका जो मतलब ये जो स्टकनेस है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखने शुरू होंगे, और आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप कहीं ना उसको सुन नहीं रहे हो, उसको कोशिश नहीं कर रहे हो उसको पाने के लिए। अभी तक पास्ट लाइव्स में फंसे हुए हो। देखिए आप अभी तक पास्ट में फंसे हुए हो, लेकिन जो पर्सन आपके कहीं ना कहीं आपको मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं करियर में, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्यार के मामले में एक ही पर्सन हो सकता है, दो पर्सन हो सकता है, लेकिन ये मुझे ज्यादातर एक ही पर्सन की एनर्जी लग रही है, जो आपको करियर में और कहीं ना कहीं आपकी प्यार के मामले में भी आपको हेल्प करेंगे। तो वो जो है ना, ये जो पर्सन है, ये पर्सन एक्चुअली आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और आपकी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। और यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगा, लेकिन आपको सुनना है, और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस बरकरार रखनी है, और खुद को इस दुख की सागर में मत डुबा के रखिए। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि पास्ट की चीजें हैं, मैं प्यार करती हूँ इसीलिए मैं पास्ट की चीजों में, ये जो एब्यूसिव रिलेशन है, ये जो बार बार मुझे मतलब धोखा देने की जो कोशिश हो रही है, जो मेरे साथ बार बार आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें आपको फंसे रहने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर बार बार झगड़ा होगा तो माइंड आपका बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, आप फिर से बार बार उसी लूप में फंस जाओगे जिस लूप में आप अभी तक हो। बार बार एंग्जाइटी होगा, फियर होगा, आपको बार बार आपको लगेगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, फिर आप कोशिश करोगे, फिर आप झगड़ा करोगे, ऐसे ही चलता रहेगा पूरी जिंदगी भर। आप कहीं पे नहीं पहुंच पाओगे, आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपका फोकस पूरी तरीके से लड़ने में ही चला जाएगा, आपका पूरा एनर्जी यहाँ पे लड़ाई पे ही खत्म हो जाएगा, तो फिर आप कैसे ग्रो करोगे। तो यहाँ पे आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, झगड़ा चाहिए या फिर खुशी चाहिए, प्यार चाहिए और ग्रोथ चाहिए ओवरऑल। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होगा, तभी आप ये जो स्टकनेस है ना, यहाँ पे ये जो ताले की चाबी है वो आपके पास है। अब जो ये स्टक फील कर रहे हो उससे आप खुद ही बाहर निकल सकते हो, और इस आइसोलेशन से खुद को बाहर निकल सकते हो। देखिए ये इस रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद, ये एब्यूसिव रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको सुख मिलेगी, आपको प्लेफुलनेस मिलेगा, आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा एडवेंचर करने के लिए, आपको खुद को जानने की एक मौका मिलेगा, एक नई सिरे से आपको शुरू करने की बहुत कुछ मिलेगा, कि अभी आपको पता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। ये पता होना भी बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप में आपको क्या नहीं चाहिए ये पता होना आज के दिन के लिए बहुत मतलब यहाँ पे जरूरी है, ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप जान सको कि कहाँ आपको एनर्जी देना है, कहाँ नहीं देना है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, विशेष पहला, फिर है ओपनिंग। देखिए स्टार्ट के बाद है ओपनिंग, फिर है यहाँ पे मिस्ट्री। देखिए आपके सामने बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामने अभी तक नहीं खुला है, तो वहां पे एक्चुअली आपको जानने के लिए बार बार यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दे रहा है बार बार, कि आप ये जो सिचुएशन है इसमें स्टक नहीं रहकर आगे बढ़ो, नई चीजों को जानो, यहाँ पे आपके लिए ओपन है डोर। और अगर आपको कुछ मांगना है, अगर आपको कुछ भी मांगना है, करियर में ग्रोथ हो या फिर आपके प्यार के मामले में, अगर आपको किसी एक पर्सन की जो याद आती है या फिर आपको चाहिए ऐसी पर्सन, तो उसके लिए आप मांग के देखिए। अभी जो 7-7 पोर्टल है ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो उस पर अगर आप मांगोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी। तो उसके लिए आपको पूरी मन से, पूरी दिल से एंग्जाइटी और फियर को हटाकर मांगना होगा, ठीक है। तो जब तक आप अपनी कार्मिक से मतलब हट नहीं जाओगे, दूर नहीं चले जाओगे, तब तक आप पूरी तरीके से लव की एनर्जी में, अपनी असली एनर्जी में नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पे आपको कार्मिक से दूर हटना है, तभी आपके लिए जो अननोन है, जो होने वाला है आपके साथ, जो आपको पता नहीं लेकिन होगा, वो तभी हो सकता है। अच्छी चीजें तभी यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी जब आप अपने लिए अच्छी चीजें मांगोगे। फिर है सत्वा, कृष्णा, अहिंसा। ओके, देखिए आप हमेशा अपने लिए क्यों प्रेम नहीं चूज करते, और आपको कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पे देखिए 2-2 आई का साइन है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आपका थर्ड आई चक्र एकदम मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, या फिर एकदम पूरी तरीके से इमोशनली इम्बैलेंस है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे अपनी दिल की सुनिए। सबसे सेफ ऑप्शन है वही, कि दिमाग अगर नहीं चल रहा है, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है, कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि मैं सब मेरे हाथ के कंट्रोल से बाहर चले जा रहा है, तब अपनी दिल की सुनिए। दिल कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। दिल की सुननी बहुत जरूरी है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे खुद को
नेगेटिव थॉट्स में बार बार जाने के लिए यहाँ पे आप खुद को मजबूर करते हो, उससे आपको थोड़ा सा बचना है। खुद को पुश नहीं करना है नेगेटिव चीज़ों के लिए। खुद को ज़्यादा पुश करने से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यही मेरी नेचुरल स्टेट है, मुझे दुखी मिलना चाहिए, और बार बार आप दुखी मैनिफेस्ट करोगे। फिर जो खुशी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कहीं नहीं मतलब नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए कृष्णा की जो एनर्जी है वो हमेशा प्यार से ही शुरू होती है, प्यार पे ही खत्म होती है। तो उस एनर्जी में टैपिंग करने के लिए आपको डर को भगाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे वही माउंटेन ड्यू का एक ऐड आता है ना कि डर के आगे जीत है, तो यही है कि आपके डर के आगे जीत है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे डर के आगे जीत के लिए अपने डर को भगाइए, जरूर भगाइए। और इस हफ्ते आप भगा सकते हो। एक्चुअली यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, तभी यहाँ पे कृष्णा है। क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ा मतलब ज्ञानी जो गीता का ज्ञान दे सकते हैं, उनसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी इस पृथ्वी में और कोई नहीं हुआ। तो उनकी बातें समझ के उनके साथ काम करके प्यार की एनर्जी में टैपिंग कीजिए, तभी आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा सा अपने अंदर सोचो कि क्या कैसे आप खुद खुद के लिए प्यार जनरेट कर सको, प्यार ला सको। फिर है यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द की, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए द ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओ और एक कार्ड है यहाँ पे, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। दूसरों को देने से पहले अपने आप को दीजिए। यहाँ पे दूसरों को यहाँ पे देने से पहले अपने आप को दीजिए। और अपने आप के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब खामियां है। आप खुद से बात नहीं करते, खुद को नहीं पूछते कि क्या ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप सोच रहे हो, क्या ये आपके लिए सही है या गलत। क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लेते हो, जो आपके लिए, आपके प्लान के लिए, आपके सपने के लिए गलत है। क्योंकि यहाँ पे आप अपने ही सपने को बार बार क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आप जितना भी हार्डवर्क कर लो वो आपको लगता ही रहता है बार बार कि ये मुझसे नहीं होगा, ये इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं निकलेगा, इसका जो रिजल्ट है वो कहीं नहीं मुझे मिलेगा। तो ये आप बार बार सोचते रहते हो। इससे क्या होता है, नेगेटिव ही होता है बार बार। फिर है यहाँ पे द डार्क, लव, ब्रेवरी, लायन, वॉल्केनो, वॉल, वाइल्ड फ्लावर्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है आपके, जैसे मैंने कहा कि एक नई इंसान आपकी जिंदगी में आ रही है, या फिर आपको उस इंसान के बारे में पता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फिर से उनसे मतलब कोशिश करोगे जुड़ने की। ये एक पर्सन नहीं है जो मतलब जिससे आपका ब्रेकअप हुआ था, कहीं ना कहीं वो भी आने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, या फिर आपके साथ, उनके साथ अगर आप जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अलग होने की जरूरत है। जो डार्क चीज है, जो इंटेंस है, जो आपको कहीं ना कहीं डर के मतलब डराए रखता है, उन चीजों से आपको दूर जाना है। तभी आप अपनी जो डिजायर है, अपनी जो प्यार है, उसका महसूस कर पाओगे अपने लिए। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए, पेशेंस चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको इस हफ्ते वो मिलेगा, और आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से ऑब्स्टेकल्स को पार कर सको। ये आपके लिए एक्चुअली बाधाएं है, ताकि आप सही रास्ते पर, सही दिशा पर आगे बढ़ सको। ताकि आप अपनी जो डिसीजन है वो डर के आगे, जो मैंने अभी कहा ना कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे आप जो डिसीजन लोगे उस डिसीजन को आप ले सको। इसी वजह से ये सब बाधाएं इस हफ्ते एक्चुअली आपके सामने आ रहा है, ताकि आप पहचान सको कि कौन अपना है और कौन पराया, और कौन आपके लिए बेहतर है चॉइस है, और कौन आपके लिए बेहतर चॉइस नहीं है। और आपको जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको ऑब्स्टेकल्स, तभी आप यहाँ पे पार कर पाओगे। देखिए यहाँ पे कार्ड है, ऑब्स्टेकल्स आर डिटोर इन द राइट डायरेक्शन। तो ऑब्स्टेकल्स इसलिए है क्योंकि आप, ताकि आप सही दिशा में जा सको। आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। तो आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है कि आप सरेंडर करो, अब डर को छोड़ दो। एक बार विश्वास करके देखो यूनिवर्स के ऊपर। आपने बहुत सारे लोगों के ऊपर विश्वास किया है, एक बार खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करके देखो, उसका फल बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्यारा होगा। और होप इज द कंडूट ऑफ मिरेकल। और आपको होप करना नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने कहा कि आप नेगेटिव थॉट्स में इतने फंस गए हो कि आप होप करना छोड़ दिए हो, कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जी में एनर्जी से बाहर निकल गए हो। तो उन सभी एनर्जी में जो आपके लिए अच्छा है, उन सभी एनर्जी में फिर से टैपिंग करो, ताकि आप आगे बढ़ सको, कॉन्फ्यूजन से बाहर निकल सको, और अपने लिए बस प्यार ही प्यार ला सको। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग आर्ट साइंस। तो अगर ये रीडिंग अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और साइंस। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एयर साइन या फिर मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही इस फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही तरक्की करते रहो। हम सब मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे और बढ़ते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के मामले से। तो पहले कार्ड्स देखने से पहले हम बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे कि करियर के लिए क्या था। यहाँ पे है मून कार्ड करियर के लिए पहले। और देखते हैं चलिए कार्ड्स क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ wands, और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत सारी प्रपोजल्स या फिर बहुत कुछ कम्युनिकेशन, ज़्यादातर मुझे कम्युनिकेशन लग रहा है, जो एक्चुअली आप काम कर रहे थे, या फिर नई कोई कम्युनिकेशन, या फिर नई कोई बातचीत चल सकती है प्रोजेक्ट या फिर काम के सिलसिले में। और ऐसा लग रहा है ये जो है ना, ये एक्चुअली आपके जो आप जो विश फुलफिलमेंट करते थे, मतलब जो आपको बहुत दिनों से चाहिए था, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों की कोई एक ख्वाहिश, वो आपकी मतलब यहाँ पे इस हफ्ते कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है, या फिर पूरा होने की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस हफ्ते से शुरू होगा।
यहाँ पे काम जो आप करना चाहते थे कहीं ना कहीं शुरू होगा, और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग आपको देखना चाहेंगे, आपको जानना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। एक्चुअली आपकी फेम और नेम दोनों ही यहाँ पे बढ़ रही है, और ये जो प्लानिंग है ना, ये जो विश है, इसको आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसके लिए आप खड़े हो। इसको लेकर आपकी जो एक कहीं ना कहीं रेजिलियंट है कि हाँ ये होगा ही, और मैंने कॉन्फिडेंट थे, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लक है वो बदलने वाली है अभी। लेकिन जो है कि एक नई चीज शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी फील हो सकता है। ये एक्चुअली देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको नजर लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसका इफेक्ट भी थोड़ा सा होगा, नजर लग सकता है, या फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आपको इफेक्ट कर सकती है, किसी और की नेगेटिव थॉट्स, तो वहां से आपको थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा कामली इसको अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो होगा ना, ये काम सफल होने के बाद आप कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाओगे। ये जो सपना है, ये सपना सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है, ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों की सपने के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ये जो है, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत सारा हिम्मत चाहिए, आपको बहुत सारा कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए ये करने के लिए, और हेल्प भी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, और अपने आप के ऊपर विश्वास करके आप ये काम को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे पाओगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे दोस्त वगैरह, या फिर ज्यादातर ऑफिस कॉलीग के साथ हर एक चीज के बारे में शेयर मत करना। सोशल मीडिया में मतलब हर एक चीज पोस्ट मत करना। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको नजर लग सकती है इसकी वजह से। कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में अगर कुछ अच्छा होता है तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना चाहिए। और बाकी आपकी इस हफ्ते की एनर्जी बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। आप मतलब काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, कॉन्फिडेंट हो, और कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो। इसी वजह से ये जो काम है ये आपकी तरफ आ रहा है, और आपकी विश फुलफिल हो रही है यहाँ पे। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है लाभ के मामले में। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में है फूल। आप रिस्क लेने की सोच रहे हो प्यार के मामले में, ऐसा लग रहा है। और चलिए देखते हैं, फिर है यहाँ पे द स्टार कार्ड, एम्प्रेस, एस ऑफ वंड्स, यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, और किंग ऑफ वंड्स। देखिए, ऐसा लग रहा है आप पहले से ज़्यादा बोल्ड होने वाले हो, कहीं ना कहीं आप पहले से ज़्यादा मतलब यहाँ पे नेचुरली लीड कर पाओगे, और बिजनेस ओरिएंटेड एनर्जी है, आप मतलब बड़ी पिक्चर देख पाते हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसी चैलेंजेस को आप अच्छी तरीके से टैकल कर पाओगे जो बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं टैकल करने में। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एम्परर पोजिशन में है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको आगे आना पड़ेगा, आप उनसे थोड़ा सा पीछे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों को एक साथ आने के लिए यहाँ पे आपको आपकी जो एनर्जी है उसमें और भी ज्यादा शिफ्ट लाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये एक सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर अभी तक होप करके बैठे हुए हैं कि कब आप वैसी बनो जो जो उन्हें चाहिए, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, जिनसे वो होप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लड़ना होगा, और ये जो चैलेंज है ये आपको लेना होगा, ताकि आप अच्छी तरीके से उनके सामने खड़ा हो पाओ, अपने आप को प्रूव कर पाओ। बात आप करना चाहते हो, और आपके पास बहुत सारा मेंटल क्लैरिटी है कि आपको आगे क्या करना है, और एक फोकस्ड वे में, एक प्लान वे में आपके पास बहुत कुछ है, तो आप करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं इसको लेकर आप रिस्क लेना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि आप रिस्क लेना चाहोगे इस हफ्ते, और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर प्यार के मामले में आप रिस्क लेना चाहते हो। प्यार के पहले आप खुद को ठीक करना चाहते हो कहीं ना कहीं, और इसी वजह से आप कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से, ताकि आप यहाँ पे अपना 100% दे सको। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है। यहाँ पे है द सोर्स, और इसके नीचे है द प्लेफुलनेस। ओके, देखिए फिर से एस ऑफ वंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये वाला नहीं, सॉरी। और देखते हैं चलिए कार्ड्स ओरेकल्स। यहाँ पे है गाइडेंस, द फूल, मैच्योरिटी, एग्जिस्टेंस, मोमेंट टू मोमेंट, ट्रस्ट, आइसोलेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, सप्रेशन, टर्निंग इन, कंडीशनिंग, सॉरो, और यहाँ पे है ड्रीम। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लेकर, जो ये पर्सन है ना एम्परर, इसको लेकर आपने रिसेंटली सपना देखा है, या फिर कुछ ऐसा समझा है कि ये पर्सन कुछ ऐसे हैं, तो उसको लेकर आप सोच रहे थे, या फिर उसको लेकर आपने सपना देखा। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर आपको बहुत सारा ट्रस्ट है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आपको बहुत सारा ट्रस्ट है, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ट्रस्ट है, और आप पहले से ज़्यादा मैच्योर बन रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर यहाँ पे सीरियस हो रहे हो, और मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर चुके हो, और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं बदलने वाली है, आपकी सोच पहले से ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है। लेकिन हाँ, पास्ट की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आप अभी भी थोड़ा सा सैड एनर्जी में हो, कि आपको लग रहा है पास्ट की चीजों से आप पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये पास्ट की चीजें ही आपकी जो ये जो एनर्जी है ना, एक्शन लेने की, रिस्क लेने की, इस एनर्जी को बाधाएं डाल रही है। तो यहाँ पे अगर आपको एक्शन लेना है, रिस्क लेना है, तो आपको यहाँ पे पास्ट की चीजों से चीजों को लेट गो करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तब ये जो दुख है, दुख की एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। और अगर आप विश्वास करके धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट करके आगे बढ़ जाओगे, तो आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, जो आपको गाइडेंस मिलती है, और मेडिटेशन करने से और भी जो आपको आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा, उसका बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज करना नहीं आता, और अब तक कहीं ना कहीं आपके पास होते हुए भी आप यूज नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे उसके लिए भी आपको थोड़ा सा टफ डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए एकदम पूरी तरीके से जोश के साथ खड़े हुए हो, और आपके अंदर पैशन पहले से ज्यादा अच्छा है, आप खुद को ट्रस्ट कर पा रहे हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो। कहीं ना कहीं वो भागा दौड़ी की एनर्जी नहीं है, रेसलेस एनर्जी नहीं, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा आप
थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आप स्लीपी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा काम या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से सो जा रहे हो, आपकी बॉडी थोड़ी सी डाउन चल रही है। एक्चुअली ये क्या है कि ये एक्चुअली 7-7 पोर्टल के बाद की एनर्जी है, जो आपकी हीलिंग होनी है। हीलिंग ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि स्लीप की वजह से हीलिंग यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है। तो जितना आप सोओगे, जितना आप रेस्ट लोगे, उतना ही अच्छी आपकी हीलिंग होगी, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। और चलिए देखते हैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड से क्या है। मदर मेरी ब्लेसिंग्स, देखिए आपके लिए इस हफ्ते ब्लेसिंग्स है और आपके पास चॉइसेस भी है, आपको कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी चीज़ को आगे चूज करना है। और ऐसा लग रहा है मदर मेरी आपके साथ है और ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने कहा, चॉइसेस में आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको डरना नहीं है और इल्यूशन में नहीं रहना कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब मैं सब कुछ ही एक साथ करूंगी, ये नहीं हो सकता है। और है यहाँ पे बुद्धा, राजस और कफा, और है पिता। ओके, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इन्फ्लेम्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपकी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप गलत टाइम पे खाओगे या फिर बहुत टाइम गैप देकर खाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा एसिड बन रहा है, और जिसकी वजह से कफ और पित्ता, आपकी जो शरीर का जो कफ और पित्ता है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस है। थोड़ा सा ज्यादा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है और प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा रिच खाना मत खाना, यहाँ पे तेल, ऑयल, मतलब ऑयल का फूड या फिर कुछ डेयरी प्रोडक्ट वगैरह या फिर कोई पैकेट फूड आपको खाने के लिए कम कम खाने के लिए एक्चुअली बोला जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा रेड कलर की यूज कीजिए या फिर सूर्य को पानी पिला सकती है सुबह में, ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि जल अर्पण करते हैं, तो जल अर्पण आप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा इस हफ्ते। फिर है कंक्लूजन आर विद इन रीच, टाइम टू टेक एक्शन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड द एनर्जी इन इज गेटिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है, और आप जो चाहते हो, जो एंड ऑफ अ टाइप साइकिल है ना, वो अप्रोच कर रहा है, वो सामने ही है, बस आपको एक लास्ट और एक स्टेप लेना है और यहाँ पे आप लांग जाओगे। वो जो कहीं ना कहीं वो जो कंक्लूजन है या फिर जो बाउंड्री है वो आप लांग जाओगे। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला कार्ड है ह्यूमैनिटी, प्रेइंग मैंटिस, पावर, मिल्क, बीज, मूज, घोस्ट। आपके सामने जो मेमोरीज है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पेन देता है, एंजाइटी देता है, थ्रेट देता है। आपको लगता है कि ये मैं नहीं हूँ या फिर इससे मैं रेजोनेट नहीं करती, ये जो हो चुका हो चुका। तो ऐसी अंदाज में आपको रहनी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे विट और मैनिपुलेशन से बचना है। मतलब अगर कोई भी आपसे कुछ काम निकालने की कोशिश करे या फिर कोई भी बहुत सारा पैसे देकर कुछ ऐसा खरीदने की कोशिश करे जो आपको पता है कि अच्छा नहीं है, उसे मत कीजिए। यहाँ पे अपनी जमीन को मारकर ये सब काम मत कीजिए। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने माता पिता के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि वो लोग सुस्त रह सके और ऐसे ही जीते रहे, ताकि आपको उतना झमेला ना, मतलब दुख नहीं झेलना पड़े। और यहाँ पे आपको अकेले काम करने की बजाय लोगों के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप जान सको यहाँ पे आपकी रोल क्या है। और अलग से अगर आप घर में कुछ करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैशनेट होने के लिए बोला जा रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप के ऊपर सोचने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है बार बार, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने आप को जान सको और आगे बढ़ सको। फिर आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो। तो ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपने आप को ट्रस्ट करके आप जो चाहते हो एक्चुअली वो मैनिफेस्ट कर सको बहुत ही आसानी से। ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील व्हाटएवर फीलिंग्स लीव बिलो द ट्रिगर्स। तो आपको फील करना है, आप बहुत दिनों से नम हो चुके हो, जिसकी वजह से क्या है कि कभी कभी फीलिंग्स नहीं आती है, फीलिंग्स आती भी है तो चली जाती है, या फिर ठीक फीलिंग्स ठीक समय पर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे एक्चुअली आप यूनिवर्स से माफी मांग रहे हो कि ताकि वो माफ कर दे, ताकि आप वहां पे जा सको। और देखते हैं चलिए। आई लेट गो ऑफ द शैडो ऑफ द पास्ट बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। प्यार से ही आपको आपकी ये जो डर है, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी चार पास है, उस ऊर्जा को आप अच्छी तरीके से काट पाओगे, कहीं ना कहीं प्यार के मामले में ही। प्यार की वजह से ही कहीं ना कहीं आप खुद को आगे कर पाओगे और इन सभी को लेट गो कर पाओगे, पास से बाहर निकल पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे कहीं ना कहीं। आपकी भी थर्ड आई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसकी वजह से कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है। तो ये रहा एयर साइंस की रीडिंग्स। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं और भी राशि के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका वाटर साइन या फिर कर्कट राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में सन मून राइजिंग साइन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो, और हम लोग एक साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे करियर के मामले में। तो यहाँ पे निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कुछ एंडिंग हो रहा है इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ नेगेटिव इमोशंस है जो कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है, और उसकी वजह से आप काफी हद तक रिलीफ महसूस कर रहे हो खुद को लेकर, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव फील करोगे इस हफ्ते। और देखते हैं चलिए जजमेंट। फिर है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है यहाँ पे मून रिवर्स में, फिर है 10 ऑफ वंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वंस और 8 ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आप कहीं न कहीं अपनी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हो, कुछ खत्म हो रहा है जिसकी वज़ह से। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है उसी थॉट की वज़ह से कहीं न कहीं आपके पास एक नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है। एक नई सिरे से आपका जो सोच है वो बदलने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आप जो कोशिश कर रहे थे किसी चीज़ को बढ़ाने की या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते जा रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए, मतलब वेट कर रहे थे, वेट कर ही जा रहे थे, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पे आपके पास आने वाला है। आपको या फिर आपको मतलब एक रास्ता दिखेगा कि इस तरफ इसके ऊपर या फिर इसके तरफ आप कैसे बढ़ पाएँ, इसके लिए आपके पास एक रास्ता तैयार हुआ हुआ होगा। कहीं न कहीं आप सारी इनसिक्योरिटीज़ या फिर जो मैनिपुलेशन आपके ऊपर करा मतलब थोपा गया था या फिर आपको कोई लोग अगर मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उन सारी लोगों से कहीं न कहीं आप दूर जा रहे हो। यहाँ पे आर्गुमेंट की एक सिचुएशन बन रही है या फिर इन सभी लोगों से जो लोग आपका भला नहीं चाहते थे, कहीं न कहीं आपको पहले लगता था कि हाँ, ये लोग मेरा भला चाहते हैं, लेकिन अभी लग रहा होगा कि ये लोग आपका भला भला नहीं चाह रहे हैं। कहीं न कहीं आपको फेक फ्रेंड्स और जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, जो आपका भला ही चाहते हैं, उन दोस्तों में कहीं न कहीं आप फ़र्क कर पाओगे। और इसकी वज़ह से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बोए गए थे, वो कहीं न कहीं आप रिलीज़ कर रहे हो। और अपने करियर को लेकर और भी ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो धीरे-धीरे करके। हाँ, थोड़ा-सा आपको लगेगा कि आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ डाल दिया गया है। और कहीं न कहीं ऐसा भी लग सकता है आपको कि बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप जोर दे रहे हो। आप नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और बेहतरीन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ा है। वो जो नेगेटिव चीज़ें था, जो खत्म हो चुका है, उसको लेकर आप अभी भी नहीं सोच रहे हो कहीं न कहीं। वो आप रिलीज़ कर चुके हो इस हफ्ते। और एक नई शुरुआत होगी आपकी पूरी थॉट की, पूरी जर्नी की। और इसकी वज़ह से कहीं न कहीं करियर में ग्रोथ मिलेगा। और हार्ड वर्क तो आप जैसे करते रहे हो वैसे ही आप करते रहोगे और पर्सिस्टेंट भी होगे और बहुत दिनों तक ये हार्ड वर्क आप करते रहोगे। लगभग आने वाले अगले 7 महीने तक ये जो आपकी हार्ड वर्क है, जो आप मतलब करते चले जाओगे और कहीं न कहीं इसके वज़ह से आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिलेगा। पिछले 7 महीनों की मतलब परिश्रम इसमें जोड़ो और अगले आने वाले 7 महीनों की परिश्रम भी आपको यहाँ पे देना होगा। मतलब लगभग 1 साल 2 महीने लगभग इतना टाइम की एनर्जी आपको यहाँ पे इस काम को करने में लगेगा। और अभी आप हाफ वे हो। आपको जो नेगेटिविटी थी वो आपने रिलीज़ कर दी है, कहीं न कहीं और भी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो चुके हो गोल की तरफ। और भी ज़्यादा आप कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप कितना कर सकते हो। और जो लोग आपको डिस्टर्ब करते थे या फिर जो लोग आपको कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करते थे, उन लोगों से आप पूरी तरीके से अपने आप को काट चुके हो, छाँट चुके हो। यहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट, जो टेंशन, जो आपके ऊपर प्रेशर बहुत सारे बाहर के लोग जो बनाए रखे थे, वो कहीं न कहीं यहाँ पे आप मतलब उन लोगों से आप दूर चले जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। या फिर उन लोगों से आप दूर रहने की कोशिश करोगे इस हफ्ते, ताकि आप अपने काम को और भी अच्छी तरीके से कर सको। चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है आपके लिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। तो आप पहले से ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो रहे हो कहीं न कहीं। और इमोशनली बैलेंस, स्टेबल और कहीं न कहीं एम्पैथेटिक भी हो रहे हो अपने आप को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर। ज़्यादातर ये मुझे आपकी खुद के लिए एम्पैथेटिक एनर्जी भी दिख रहा है। पहले आप जो खुद को लेकर कहीं न कहीं मतलब खुद को ही कोसते थे, खुद को ही मतलब पेन में डाल के रखे थे या सेल्फ सफरिंग जिसको बोलते हैं, सेल्फ सबोटाज जिसको बोलते हैं, वैसे आप करते थे जो पहले, उससे आप कहीं न कहीं बाहर निकल रहे हो। मतलब क्या कहें उस दलदल से आप खुद को बाहर निकालने की कोशिश पूरी तरीके से इस हफ्ते में करोगे और सफल भी होगे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस है जो आप समझ पाओगे इस हफ्ते। यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, पुश करेंगे आगे आने के लिए। और यहाँ पे अपने ऊपर काम करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स की पूरी हाथ है, यहाँ पे आपकी कुछ नहीं है सोच। यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे है हैंग्ड मैन, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स कार्ड, और है यहाँ पे द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी प्यार के मामले में आ रही है, जो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से जो जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके सामने प्रेज़ेंट हो रही है। जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि करियर के मामले में भी वही है और यहाँ पे आपके लव के मामले में भी वही है। और यहाँ पे आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड में होगी और कहीं न कहीं आप हार्मोनी और लव की एनर्जी में रहोगे, सेल्फ लव की एनर्जी में रहोगे। एम्बिशियस हो, लेकिन उतना भी मतलब ईगो आपके अंदर नहीं होगा, जो पहले कहीं न कहीं एक ईगो सेल्फ था, ये एक डाउट था कि हाँ, मैं कर लूँगी और सिर्फ़ मैं ही कर सकती हूँ। ये जो ईगो सेल्फ में आप थे, वो वहाँ से आप कहीं न कहीं बाहर निकल रहे हो और आप सरेंडर की एनर्जी में अपने आप को एक नए सिरे से देखने की शुरुआत कर चुके हो। पहले से ज़्यादा करेजियस हो रहे हो, पहले से ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी भी चीज़ को लेकर। ज़्यादातर इमोशनल साइड से तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपको अभी पता चल चुका है कि आपकी खुशी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पे दूसरे लोग आपको बस गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सही रास्ता दिखाने के अलावा मतलब सही रास्ता सिर्फ़ आप खुद ही अपने आप को दिखा सकते हो और यूनिवर्स आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे दूसरे लोग बस आपकी मज़ाक उड़ा सकते हैं, आपको गुमराह कर सकते हैं या फिर आपको ज़्यादातर रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पे अगर आपको चलना है तो वहाँ पे आपको अकेले ही चलना होगा। यहाँ पे आपका इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली कोई साथ नहीं देगा और कोई देने नहीं वाला है। ये जो एक रियलाइज़ेशन है कि हाँ, मैं खुद अकेले कुछ कर सकती हूँ या फिर मेरे अंदर उतनी पावर है, उतनी क्षमता है कि मैं आगे आकर अपने लिए कुछ डिसीज़न ले सकती हूँ। ये क्षमता सब में नहीं होता है और सबको समझ में भी नहीं आता है।
अगर आता भी है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब उसको अप्लाई नहीं करते। तो ये जो है ना, यहाँ पे आप समझ भी रहे हो, उसको अप्लाई भी कर रहे हो और उसका फ़ायदा भी आप उठाते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। यहाँ पे एक्चुअली आपका ट्रांसफर, यहाँ से आपका एक्चुअली जर्नी शुरू होती है, यहाँ से आपका एक अलग सा कहानी शुरू होती है, जो कहानी बहुत मतलब पुरानी नहीं है, बहुत नई है। और ये जो यहाँ पे जो कहानी मुझे दिख रही है, ये कहानी बहुत ही मतलब अनोखा है, अलग है, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है। तो आपकी यहाँ पे जो जर्नी है वो एक अलग सिरे से शुरू हो रही है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप जो जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसी अपॉर्चुनिटी, वैसी पर्सन आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे आपको पहचानने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि कोई पर्सन जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो ये पर्सन है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, लेकिन अभी तक कहीं न कहीं बताया नहीं है। और आपको एक बोल्ड एनर्जी में देखते हैं, आपको एक मतलब करेजियस लीडरशिप पोजीशन में देखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद को मतलब कोडिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं है कि आप गिड़गिड़ाते रहो, आप मतलब भीख भीख माँगते रहो। ये जो है ना, ये चीज़ आपके अंदर नहीं है, आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो, बहुत मैच्योर इंसान हो। तो इसी वजह से कहीं न कहीं ये जो पर्सन है, ये आपको पसंद करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, उसके नीचे किंग ऑफ सोर्ड की कार्ड है। तो आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपसे ऑनेस्टी शेयर करना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये एक्चुअली ये जो पर्सन है, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है आपकी सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये ज़्यादातर मुझे ओके, ये ज़्यादातर मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। ट्विन फ्लेम से ज़्यादा मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है और ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी यहाँ पे एक्चुअली आपको अपनी करियर के मामले में, और कहीं न कहीं इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी करियर में और भी थोड़ा-सा स्टेबल होना है। ये जो फाइनेंशियल एबंडेंस की जो कार्ड है ना, ये इसके ऊपर आपको कहीं न कहीं स्टिक करना है, आपको कहीं न कहीं ग्रो करना है, आपको अपनी जो एक बंधन है, उससे खुद को मुक्त करना है। कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल एबंडेंस के बाद ही ये जो पर्सन है मिलेगा, ऐसा लग रहा है। और आपको अभी भी वहाँ उस जर्नी पे और भी थोड़ा-सा आपको जाना है, मतलब फाइनेंशियल एबंडेंस में। तभी आप कहीं न कहीं आपका जो 10 ऑफ कप्स है, आपका जो डिवाइन लव है, जो ये जो पर्सन है, इनके साथ है आपका रिश्ता। ये आपको पता नहीं है, अभी तक नहीं बताया है, कहीं ऐसा लग रहा है, या फिर आपको पहचानते हैं, आपको अभी तक बताया नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों ही एक-दूसरे को जानते हो, लेकिन अभी तक मतलब एक-दूसरे को बताया नहीं। आपको भी पता है कि इन्हें प्यार है और इनको भी पता है कि आपको प्यार है, लेकिन अभी तक प्रपोज़ नहीं किया है। तो वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, या फिर उन्होंने कोई हिंट देना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अभी भी वो वेट कर रहे हैं आपकी, कहीं न कहीं ये जो जर्नी है, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल अबंडेंस है, उसको पूरी तरीके से देखने के बाद ही, उस आपकी पूरी तरीके से ग्रोथ होने के बाद ही, कहीं न कहीं वो कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की। उस तब तक यहाँ पे आप अपने ऊपर काम करते रहिए, आप अपने ऊपर ग्रोथ करते रहिए। ये जो पर्सन है ना, ये कन्या राशि वाले हो सकते हैं, मिथुन राशि वाले हो सकते हैं और आपके लिए मेष राशि वाले हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे मीन राशि वाले लग रहे हैं, मीन राशि वाले हो सकते हैं। और कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, ठीक है? कुंभ राशि वाले हो सकते हैं आपके लिए। तो ये पर्सन एक्चुअली, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, मेष राशि वाले हैं और आपके लिए कुंभ राशि वाले हैं, मीन राशि वाले हैं, मिथुन है, या फिर कर्कट राशि वाले हो सकते हैं, सॉरी मीन राशि वाले हो सकते हैं, कर्कट भी हो सकता है, शायद इसलिए मैंने कर्कट कहा। कन्या राशि वाले हो सकते हैं, सॉरी कन्या राशि वाले, यस। और चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए। यहाँ पे है गाइडेंस और उसके नीचे कंट्रोल। ओके, देखिए आपके पास गाइडेंस है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास गाइडेंस है, इसलिए आप धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे इस हफ्ते में। और अगर आगे नहीं भी बढ़ोगे तो इस हफ्ते आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ने की जो रास्ता की जो शुरुआत है ना, जो टनल है, टनल के अभी तक तो टनल के सामने आपको धुआँ ही दिख रहा था, लेकिन टनल के सामने जो पूरा रास्ता है, जो दिख रहा है कि हाँ, यहाँ से घुसना है, वहाँ पे निकलूँगा, वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कहाँ तक जाना है और कहाँ से मैं घुसूँगी और कहाँ तक मैं निकलूँगी। वो जो पूरा क्लियर पाथ है आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपकी शुरुआत हो रही है अलग सी कहानी की। और चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स का क्या बोल रहा है आपके लिए। हीलिंग है और है सक्सेस, हार्मोनी, ओके बहुत अच्छी कार्ड्स है। लवर, सेलिब्रेशन, फ्लावरिंग, ब्रेक थ्रू, और है गोइंग विद द फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर द वर्ल्ड, इनर वॉइस, माइजर, फाइटिंग एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, दो चीज जो मैं कहना चाहूंगी आपके लिए वो यही है कि अपने दिल और दिमाग के बीच में जो जंग है उसको बहुत जल्दी खत्म कर लो, कॉन्फ्यूजन को खत्म कर लो यहाँ पे। और अब किसी भी हालत में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करना किसी भी चीज को पाने के लिए। मतलब अगर कोई भी बोले कि ठीक है ये 10 रुपए कम देके ये वाला चीज थोड़ा सा सस्ता खरीद लो, इसको आपको जो चाहिए एग्जैक्टली आपकी जो नीड है, आपकी जो चाहत है, उसके ऊपर डटे रहना। कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरीके से मत करना, वो रिलेशनशिप में हो, नौकरी में हो, किसी भी जगह आप कॉम्प्रोमाइज मत करना। कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका जो सेल्फ वर्थ वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कम हो जाएगा, ठीक है? आपकी वैल्यू खुद की वैल्यू को नहीं खोना है यहाँ पे। और जो है कंजूस, मतलब यहाँ पे अपने समय को लेकर कंजूस होना कि किसके ऊपर कितना एनर्जी आप खर्च कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम और एनर्जी, आपकी एनर्जी दोनों ही लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपको कंजूस होना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कोई भी चीज़ों में। और ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आप अपनी दिल की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो। आपकी हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग हो रही है अभी इस हफ्ते, या फिर शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है शुरू हो चुकी है। कहीं न कहीं आप समझ चुके हो कि ज़्यादा तेज़ भागने से कुछ नहीं मिल सकता, मुझे स्लो डाउन करना चाहिए या फिर स्लोली चलना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और आप धीरे-धीरे करके एक
अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन पा रहे हो, आपके अंदर एक ब्रेक थ्रू हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी कहानी शुरू हो रही है, जो कहानी पिछले थी, जो एक अलग सा कहानी था, वो कहानी अभी खत्म हो चुका है, यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो रही है और एक अलग तरीके की चीज़ें आपके साथ होगी और जो होगा वो अच्छा होगा, बहुत ही आपको मतलब बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली है। तो उसके लिए आप वेट करिए और अपनी गाइडेंस को सुनते रहिए। यहाँ पे आपको गाइडेंस फॉलो करना ही है, अपनी हार्ट की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा अभी अभी जितनी अच्छी चलेगी आपकी इंट्यूशन पावर, उतनी अच्छी शायद कभी ना हो। तो अभी सुन लीजिए, काम कर लीजिए और थोड़ा-सा अपने ऊपर ज़्यादा ही ध्यान दे दीजिए। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा अभी। लेकिन हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और अपने दिल और दिमाग के बीच में जंग नहीं करना है। यहाँ पे दिमाग को प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन उससे पहले दिल को भी दीजिए उसके साथ। दोनों को एक साथ लाइए, मैस्कुलिन और फेमिनिन बॉडी को एक साथ लाइए। वहाँ पे जंग मत करिए अपने साथ, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जंग मत करना। कॉम्प्रोमाइज़ तभी आप करते हो जब जंग होता है यहाँ पे। और चलिए लिसनिंग देखिए, इंट्यूशन की सुनने के लिए बोला जा रहा है बार-बार, सीकिंग गुड और प्रॉम्प्टिंग। देखिए, अगर आप किसी दोस्त को फ़ोन करना चाहते हो तो फ़ोन कर सकते हो कहीं न कहीं और हर एक चीज़ में अच्छाई ढूँढने की कोशिश करना ठीक है, लेकिन किसी समटाइम्स हर एक चीज़ अच्छा नहीं होता, ये आपको समझना होगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको छोड़ने की एनर्जी में जाना होगा। अगर कोई चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन उसको अभी ज़रूरत है, लेकिन सूटेबल नहीं है, आपको पता है कि ये सूटेबल नहीं है मेरे लिए, तो उसको छोड़ देना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना बाद में जाकर ये आपको नुकसान कर सकती है। और है यहाँ पे अग्नि चक्र, आत्मन और गणेशा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लावरिंग का ये वाला कार्ड है, ओके। मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारा मेडिटेशन कीजिए और ज़्यादातर थर्ड चक्र मतलब थर्ड आई चक्र में मेडिटेशन कीजिए, अग्नि चक्र में मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा विजन दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको ड्रीम के ऊपर अपना ख्याल रखना चाहिए, बहुत सारा विजन जो मैंने और यहाँ पे ये भी है कि आप अगर मैनिफेस्ट करोगे विजुअलाइजेशन टेक्निक से या फिर मिरर वर्क से, तो आपका बहुत सारा जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारा मेडिटेशन के दौरान ही बहुत कुछ दिखाया जाएगा, बहुत कुछ समझाया जाएगा, तो उसको ज़रा सा ध्यान से सुनना, मेडिटेशन को बहुत ही माइंडफुली आपको करना है। और यहाँ पे आप लॉर्ड गणेशा की पूजा कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ओके, आप यहाँ पे माँ दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि, तो वहाँ पे आप पूजा कर सकती हैं माँ काली की या फिर किसी भी देवता की, दुर्गा की, कोई भी दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। गणेशा की भी पूजा कर सकते हैं, गणेशा की भी पाठ कर सकते हैं। एक्चुअली आप बहुत सारा मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब लॉर्ड गणेशा है, मनी और उसके साथ विजडम, तो एक साथ दोनों चीज़ अगर चाहिए तो कहीं न कहीं आपको माँ दुर्गा की मतलब लक्ष्मी की एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मतलब गॉडेस एनर्जी बहुत अभी तो बहुत मतलब गॉडेस एनर्जी बहुत ही जागृत है, तो उसकी यूज़ आप कर सकते हैं। उस मंत्र चैंटिंग से आप उसका फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से अभी उठा सकते हैं और बहुत ऐसा लग रहा है कि विजुअलाइज़ेशन जितना करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप विजुअलाइज़ करो, हर एक चीज़ को डिटेल में देखो, डिटेल में मैनिफेस्ट करो और स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा मतलब होगा। ठीक है? फिर है पर्सनल इश्यू रेज़ोल्यूशन, वही कि आप समझ गए हो कि कहाँ कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम देना है और कहाँ आपके लिए कौन से चीज़ आएगा, कहाँ से और आपको कैसे चलना होगा आगे। आपको ये पूरी तरीके से आपका जो क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ चुकी है, इंट्यूशन पावर बढ़ चुकी है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, हाँ, आपके साथ कमिटमेंट मतलब ये जो पर्सन है उनका भी कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है और उसके साथ आपका और यूनिवर्स का, आप यूनिवर्स के ऊपर कितना विश्वास करते हो, उसका भी यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान लगाकर ये टेस्ट देना है और पास करेंगे आप बहुत जल्दी, क्योंकि इसके बाद जो रिवॉर्ड आएगा वो बहुत ही बड़ा है रिवॉर्ड। इसके बाद आपको फाइनेंशियली सक्सेस मिलेगा, आपको प्यार में सक्सेस मिलेगा, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो बिलीव करना इम्पॉसिबल में, और आपका जो डर है कि थोड़ा-सा कभी-कभी डाउट आ जाता है, तो उस डर के ऊपर यहाँ पे आपको जीतना है, उस डर को यहाँ पे आगे धकेलना है, ताकि आप जीत सको, आगे बढ़ सको यहाँ पे। और चलिए कार्ड देखते हैं, देखिए पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर है डॉल, आइडेंटिफाई, बुक, द बॉडी और यहाँ पे है लॉस और यहाँ पे है लैंटर्न। देखिए आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गाइडेंस सब कुछ आपकी तरफ मतलब आपकी तरफ भेजा जा रहा है। आपको उसे बस ऐसे ग्रैब करना है और उसको अपनी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें बदल रही है उसके ऊपर यहाँ पे लागू करनी है। देखिए जो बदल चुका है, जो आपसे छूट चुका है, उसको लेकर बार-बार दुःख मत लीजिए। और यहाँ पे आपको बार-बार, जैसे मैंने कहा, कि मिरर वर्क कीजिए, ताकि आपकी जो ओल्ड वुंड्स है या फिर इनर चाइल्ड जो इश्यूज़ है कि मुझे अटेंशन नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने ताने कसे, मतलब ताने दिया या फिर तंज कसे हैं या फिर उल्टा-सीधा कुछ बोला, ये जो कुछ बोला मैं इसे फॉरगिव नहीं करूँगी, ऐसा जो कुछ है ना आपके अंदर कि इसने मुझे ये कहा मैं इसे फॉरगिव नहीं करूँगी, इसने मुझे वो कहा, ये मेरे लिए गलत बोला, ये मेरे लिए गलत सोचा, मैं इसके लिए हर वक़्त ही मतलब गलत सोचूँगी। ये जो सोच है ना, इस सोच पैटर्न से आपको बदलना होगा, इस सोच पैटर्न से आपको बाहर निकलना होगा। तभी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये जो सोच है ना, ये सोच आपको, आपकी जो सोच मतलब नेगेटिव सोच है कि आप मतलब कहीं न कहीं खुद को लेकर जो इनसिक्योर फ़ील करते हैं, तो वो फीलिंग अभी तक है, वो फीलिंग अभी तक नहीं गया है, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना होगा। जब तक आप काम नहीं करोगे उसके ऊपर, तो कहीं न कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप जो रियलाइज़ कर रहे हो ना, वो रियलाइज़ेशन तब भी काम नहीं करेगा फिर। तो यहाँ पे आपको अपनी ओल्ड वुंड्स के ऊपर काम करनी है, मिरर वर्क करनी है, इनर वर्क करना है, शैडो वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे वर्क है।
और थोड़ा सा बॉडी का अपना ख्याल रखिए। यहाँ पे आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो इमोशन है ना, वो इमोशन बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आप अपने ककून फेज से बाहर निकल रहे हो बटरफ्लाई बन के, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका इस हफ्ते। हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, शुरुआत हो चुकी है, और आपको ये जो बोलते हैं ना कि ग्रोथ आपको दिखाई देगा, तो इस हफ्ते से आपको ग्रोथ दिखाई देगा। तभी आप पहचान पाओगे कि आप कौन हो, आपकी पोटेंशियल क्या है और आप क्या कर सकते हो। और कभी भी होप मत छोड़ना कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे आपको वही आपकी डर है कि आप नहीं कर सकते हो, आपकी इनसिक्योरिटीज आपकी डर है, तो उस डर से आपको आगे बढ़ना है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural. फिर है my vibes speak louder than my word, and there is a stream of love prompting my dreams. Okay. सो यहाँ पे आपको प्यार की एनर्जी में टैपिंग करना है, तभी आपके साथ मिराकल होगा। और प्यार मतलब सिर्फ वही वाला प्यार नहीं, यहाँ पे एक्चुअली सेल्फ लव की बात की जा रही है। आप अगर अपने आप को अच्छी बातें बोलोगे, आप अगर अपनी अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे, खाना अच्छी खाओगे, पानी अच्छा पियोगे, अगर ठीक टाइम पे सोने जाओगे, अगर सब कुछ आपकी लाइफ में सिस्टमेटिक वे में होगा, तो आप अपने आप ही मिराकल को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपको सोचना ही पड़ेगा। और ओल्ड उनको जितनी जल्दी आप यहाँ पे रफा दफा कर सको या फिर खत्म कर सको, मतलब पूरी तरीके से हील कर सको, तभी आपका जो वाइब है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, वो अपने आप ही मिराकल को अट्रैक्ट करने लगेगा। तभी आप जो प्यार चाहते हो दूसरों से, वो आपको दूसरों से बहुत आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपने ड्रीम के ऊपर काम करना, आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसको आप बहुत आसानी से पा सकोगे। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग। अगर थोड़ा सा आपको लाउड नॉइज आसपास से सुनाई दे तो आई एम सॉरी, मेरे घर थोड़ा सा रास्ते के ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाउड नॉइजेस है। उसके अलावा अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मिलते रहना आगे। और